नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। भारत भूमि जो है विद्वानों का भूमि है। आप सबके सब बहुत विद्वान लोग हैं, आयुर्वेद के चिकित्सक लोग हैं और आप लोग इतना मन लगा के पढ़ाई करते हैं, पेशेंट का केस टेकिंग करते हैं, इतना अच्छा बढ़िया बढ़िया दवाई देते हैं ताकि आपके पेशेंट लोग भी बोलते हैं कि हाँ ये डॉक्टर में रिजल्ट है। वैद्य शशि मैडम ने भी एक केस बताया आज, उसका विस्तार से भी बताएंगी थोड़ी देर में वो केस के बारे में। और डॉक्टर अभय सर पर भी मुझे बहुत प्राउड फील होता है, डॉक्टर विकास कुमार जी पे भी प्राउड फील होता है, डॉक्टर गंगवार सर पे भी। डॉक्टर मनीषा मैडम तो सच में साक्षात धन्वंतरी का अवतार है, इतना अच्छा रिजल्ट देती है मैडम जी, मनीषा मैडम। डॉक्टर गणेश भोसले सर जी भी कल कितना बढ़िया वो केस बता रहे थे कि वो ऑटिज्म के रिजल्ट दिया। कल कोई अच्छा ये दीपा गुप्ता किसी की पेशेंट है जिनपे आज हरीश बत्रा सर बोले हैं कि वो डिस्कस करेंगे। तो अभी हम थोड़ा, हाँ मनीषा मैडम बताइए बताइए। जी जी सर, ज्वाइन की हैं ये। ज्वाइन किए, लेकिन हरीश बत्रा सर को केस टेकिंग करना है तो जी, मैं उनको नंबर दे दूं। सुबह सुबह कॉल किए थे सर। अच्छा कॉल किए थे। जी, बोले कि उनका RFT और LFT और वो चाहिए, CA, CRP, सॉरी CRP RA CRP चाहिए। तो मतलब वो तो उनका है ही, रीनल फंक्शन टेस्ट है ही, वो सारी चीजें ठीक थी। बाकी वो अभी फिर करवाए हैं सवेरे RA और CRP, तो वो भी ठीक है सर। भेज दी हूँ मैं ग्रुप में। आप उनको भेज दिए। इंटरनल इन्फेक्शन है, अब क्या है कितना है उनके इलियम में, वो जस्ट लाइक पैरालिटिक है। वो पूरा इलियम उनका काम ही नहीं कर रहा, डायरेक्ट फ्लो हो जा रहा है। संकुचन और ये सारी चीजें पूरा, जैसे पूरी कला है उसकी, वो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। और क्रॉन्स वो छोटे 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 सिस्ट जैसे बन के उसमें निकल गए हैं। वो इंटरनल जब कोलोनोस्कोपी और ये सारी चीजें लें तो समझ में आए। और खैर अभी देखते हैं सर। तो आप अभी क्या चिकित्सा दे रही हैं ये बताइए। अभी तो मेरा यही चल रहा था, दीपन पाचन के साथ में कांचनार गुगुल चल रहा था, कृव्याद्रस, सुदशेखर, शंखभस्म, जो एसिड ज्यादा फॉर्म होता था, कामदुधा रस। और साथ में उनको एक कषायम भी चला रही थी। देन बीच में थोड़ा पाचन के लिए अरिष्टम भी चला रही थी, और घृत चला रही थी। साथ में उनको डाइट पर भी थोड़ा जस्ट लाइक तक्र और ये पेया, और इस पे भी बीच बीच में रखी हूँ, लंघन कराई हूँ, स्नेहपान करा के विरेचन कराई हूँ। बीच बीच में आती थी तो बस्ती करती थी, नीरू बस्ती भी करती थी, फिर अनुवासन भी करती थी। तो ये कंडीशन में वो सारी चीजें ठीक चली। काफी ऊपर वाला ठीक हो गया है, नीचे आकर के फिर बॉल होता है पूरा, गुड़ 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 उनका करता रहता है। और बहुत स्टूल निकले, ब्लैक ब्लैक आम निकला, आम दोस्त था ही। तो ये कफ और वात की तरफ तो जा ही रहा सर। और कहीं ना कहीं पित्त भी अनुबंधित लग रहा है। साथ में कभी कभी इनको एसिडिटी होती है, जैसे बीच में अभी गैस्ट्राइटिस हुआ, मैं नहीं थी तो कुछ एलोपैथिक डॉक्टर के यहाँ फिर उन्होंने लिया। 10-11 साल का इनका प्रॉब्लम है। और
धीरे धीरे एसिडिटी के इनके बहुत पुराने हेतु हैं। बीच बीच में हेतु सेवन होता है, प्रकृति इनकी आक्रोशजन रहती है थोड़ी, काफी क्या कहें, अच्छा, मैं कुछ भी मतलब पूछ रहा हूँ वो बताइए, मैं आपका बात समझ गया। दीपा जी, दीपा गुप्ता जी, आप ये बताइए कि आपको पेट, नाभि के नीचे अचानक ही पेन होने लगता है, पेट दर्द होने लगता है? आपका म्यूट है, अनम्यूट करिए प्लीज, हाँ अनम्यूट। जी दीपा जी, वो ऑन आपका करिए। आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, आपने म्यूट किया है, वीडियो ऑन किया है, उधर ही दीपा नीचे आप जी देखिए। वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, ऑडियो हाँ, हेलो। वीडियो आप दोनों। बताइए। जी सर। सर अभी बीच में ना, अभी पेट में दर्द हो जा रहा है। कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, मैं जो जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। आपको लेफ्ट साइड में पेन होता है कि राइट साइड में होता है? लेफ्ट में होता है, लेफ्ट से होते हुए राइट में जाता है दर्द। नाभि के पास से, नाभि के नीचे होता है पूरा। ठीक है। आपको लो ग्रेड फीवर भी होता है, हल्का बुखार जैसा, हल्का बुखार? बुखार तो नहीं, मुंह कड़वा कड़वा लगता है कभी कभी। अच्छा, तो देखिए इसको ना, मनीषा मैडम आप इसको डायग्नोज करिए, इश्चेमिक कोलाइटिस। जी इश्चेमिक कोलाइटिस, इसका मतलब क्या है ये? इसमें लिखा है, जो ये हैरिसन का बुक है ना, उसमें इश्चेमिक कोलाइटिस करके लिखा है। इसमें लिखा है कि इट इज ए सडन पेन ऑकरिंग ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो टू द लार्ज इंटेस्टाइन। मतलब कहीं ना कहीं खून का प्रवाह रुक जा रहा है, इसके वजह से ये चीजें हो रही हैं। तो इनको सबसे पहले डायग्नोसिस के लिए कोलोनोस्कोपी और बेरियम एनीमा ये करके फिर देखना पड़ेगा। और जी। मेडिसिन में मैं कुछ बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे अगर ये इन्फेक्शन तो भी, ये तो हम लोग बाद में इसका डिस्कशन कर लेंगे सर, मेडिसिन का। पहले हम इनका हेतु और संप्राप्ति और ये डिजीज कॉज पे चले जाएं, और फिर हाँ, इनको लीव करा आपको लेते हैं। हेतु मिला, इनका दिनचर्या में क्या हेतु मिला? दिनचर्या में इनका खाने पीने का बिल्कुल कोई वो नहीं है, रुचि नहीं है, और डाइट इनका प्रॉपर रहता नहीं है। बताइए मैम, बताइए, खाना पीना अपना बताइए। आप सुबह से शाम का बताइए मैम कि क्या आप खाती हैं, सुबह कितना बजे उठती हैं, मुझे आप बताइए। सुबह 6 बजे उठने का है। सुबह छह सुबह बजे छह जैसे। बजे उठती हैं, तो वहां सूर्योदय कितना बजे होता है जहाँ पे आप रहती हैं? 5:30। अभी तो नहीं साढ़े मैम, छः अभी कहाँ 5:30, अभी तो 6 बजे के बाद साढ़े काम छः होता है। बजे 6:15, 6:30 होती है। हाँ, तो आप क्या करिए, कल से आप 1.5 घंटा पहले उठिए, 5 बजे उठ जाइए, जी। 5 या 4:30 बजे उठ जाइए। ठीक है, और उठने के बाद आप वॉक करिए, घर में, छत पे, कहीं पर भी वॉकिंग बहुत जरूरी है, एक्सरसाइज जरूरी है। और जैसे ही सूर्योदय होता है तो सूर्य नमस्कार करिए। ठीक है। अच्छा, फिर आप उठने के बाद क्या करती हैं, मोशन कितने बजे जाती हैं पेट साफ करने? मोशन सर वही 15-20 मिनट के बाद। तो बहुत जोर से आता है कि फोर्स लगाना पड़ता है जबरदस्ती? नहीं, नॉर्मल आता है। फोर्स नहीं लगाना पड़ता है। सर अच्छा, अभी जब, मोशन आ रहा है, सॉरी, अभी मोशन आ रहा है। पहले इनको खूब डायरिया जैसे मोशन आता था, होता था तो कई मोशन होता था, प्रवहन होता था। अभी तो बंद के जा रहा है। जी मैम, कंटिन्यू करिए। लेकिन ये ग्रहणी दृष्टि से शुरू हुआ है ये चीजें। जी जी सर, हाँ, बोलिए मैम। ठीक है। फिर जैसे फ्रेश ये सब हो गए, उसके बाद फिर अपना। नहीं, एक चीज बस बता दीजिए कि जब आपका पेट साफ हो जाता है तो आपको जी। लगता है कि खाली हो गया, पेट एकदम क्लियर हो गया? नहीं, भारीपन तो नहीं लगता, खाली लगता है। पेट साफ हो जाता है? हाँ। खाने अच्छा। के लिए इतनी इच्छा नहीं होती है अभी। हेलो। जैसे कुछ भी खाने का मन करे उस टाइप से तो बिल्कुल भी नहीं होता है मन। टाइम हो गया, अगर ये खाना है तो खा लिए, वैसा है। इच्छा कभी नहीं होता खाने का। जी, हाँ, बिना वो भूख बत्रा के सर का खाते हैं फोन आ बस। रहा था, सॉरी, बत्रा सर का फोन आ रहा था। मैं ये जी। जानना चाहता हूँ दीपा जी, फिर आपको मन नहीं करता खाने का, तब भी आप खा तो ले ही लेती है ना ब्रेकफास्ट? हाँ। हाँ, तो ये आप हेतु मनीषा मैडम बंद कर रही है तो इनका अध्ययन हो रहा है, बिना अग्नि के खा रही है, ये तो सबसे मेन हेतु है। आप क्या खा लेती हैं मैम जब भूख नहीं लगती है तो?
सुबह का ब्रेकफास्ट रहता है, जैसे अभी तो ज्वार की रोटी, एक रोटी। ज्वार, एक रोटी ज्वार का खाती हैं, और क्या खाती हैं? सब्जी, चाय, कॉफी? चाय ये सब तो नहीं लेते हैं। सूप हो गया। हाँ, रोटी के साथ क्या खाती हैं? रोटी की सब्जी, पालक की सब्जी ले लिए, या फिर पनीर की सब्जी ले लिए। देखिए, ये पालक और पनीर ये भी विरुद्ध है मनीषा मैडम। पालक भी जी। पत्ते वाली सब्जियां खा रही हैं, रुक्षता बढ़ाएगा। और अलग अलग पनीर खा रही हैं। हाँ, रोज रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभार खा रही है ना। मैं मनीषा मैडम को बता रहा हूँ, आपको नहीं पता कि क्या गलत हो रहा है, मैं उनसे डिस्कस। हाँ, फिर क्या करती हैं? सब्जी और एक जवारी का रोटी खा लेती हैं, बिना भूख हाँ के। जी। हाँ, फिर? फिर स्कूल जाते हैं 8:30 बजे तक। हाँ, अभी तो तबीयत खराब है तो अभी नहीं जाना, नहीं तो रोज का वैसे स्कूल जाने का हो जाता है 8:30 9। 9 बजे स्कूल निकल जाते हैं, 11 बजे फिर स्कूल में जब लंच होता है तब एक रोटी खा लिए। उस टाइम भूख लगा रहता है कि बच गया इसलिए खाती हैं? टाइम हो गया इसलिए खा लेते हैं। हाँ, ये भी मनीषा मैम देखिए, लंच भी अध्ययन कर रही है बिना अग्नि के। हाँ, जी। लंच में क्या है? वो तो ठंडा खाना ही होता है, गर्म तो नहीं होता। हाँ, तो क्या खाती हैं लंच में? रोटी सब्जी, जो नाश्ता किए रहते हैं वही लेके जाते हैं लंच में भी, तो हाँ, वही लंच उसमें भी में। पनीर होता है या पालक होता है? पनीर पालक या फिर लौकी की सब्जी, तरोई, हाँ, परवल, ये सब की ठीक, सब्जी रहती है। ठीक। उसके बाद 4-5 बजे चाय कॉफी कुछ पीती हैं? नहीं, चाय कॉफी ये सब की नहीं आदत है। ठीक है। फिर आप स्कूल से कितने बजे आती हैं? 2 बजे घर से, 2 2:30 बजे घर आते हैं, तो उस समय अनार का जूस ले लेते हैं। भूख लगा रहता है? भूख तो नहीं लगा रहता है। ये भी भूख, देखिए, अनार का जूस 2 बजे ले रही है, बिना भूख के ले रही है। जी। फिर उसके बाद में फिर 2 2:30 बजे करीब कुछ खा लिए, क्या? जैसे खिचड़ी खिचड़ी खा लिए, मूंग दाल की खिचड़ी। 2-2:30 बजे और भूख लगी रहती है? नहीं, हाँ, देखिए, वो भी 2-2:30 बजे भी खा रही है, बिना भूख के खा रही है। फिर उसके बाद फिर खिचड़ी खा लिए। फिर शाम के समय वही 6 6:30 बजे करीब सूप पिए, और एक रोटी वो खा लिए रात में। सूप पी है तो भूख लगी रहती है? नहीं, भूख का नहीं ये भी एहसास होता लिखे, है। 6-6:30 बजे भी सूप पी रही है बिना भूख के। और रात को डिनर जब करती हैं तो क्या खाती हैं? वही है, फिर रात में नहीं खाते। रात में नहीं खाती तो डिनर में 6:30 बजे क्या खाती है? रोटी सब्जी, हाँ। सूप के बाद? हाँ, वो भी खा रही है, अभी भी पेट दर्द हो रहा है, देखिए, पेट दर्द हो रहा है। ठीक है। और फिर रात को कितना बजे सो जाती है? रात को 10 साढ़े 10 बजे तक सो जाते हैं। तो उस टाइम मोबाइल वोबाइल देखती रहती हैं सोने के टाइम पे? तो मोबाइल, हाँ, रील कितना देर तक अंदाजे? 1 घंटा, दो मोबाइल घंटा पे कुछ लगा लेते हैं तो ये सब वो चलता रहता है, फिर बंद हो के सो जाते हैं। कंटिन्यू देखना नहीं, सुनते सुनते सो जाते हैं। आप एक बार काली माता की तरह जीभ निकाल के हमको डराइए। काली माता की तरह जीभ निकालिए और आवाज निकालिए, डराइए, शेर की हाँ। तरह। देखिए कितना जीवा शाम है, आप लोग को दिख रहा होगा। तो मनीषा मैडम, सबसे पहले तो आपको मैं अपना ट्रीटमेंट बताता हूँ, बाकी लोग बताएंगे। सबसे पहले तो आपको इनको लंघन कराना पड़ेगा, जितना दिन ये लंघन कर पाए। आम बहुत जी है इनके शरीर, और वो पूरा लेयर जो इंटेस्टाइन में सब भरा हुआ है। सर, अभी आप तो 80% नहीं है, बहुत था बहुत था। लेकिन यही है कि ये जो रूटीन चल रहा है ना, ये सब इनको ऑब्स्ट्रक्ट है, ये सब रुक रहा है इनकी चिकित्सा को। स्रोतोरोध है पूरा, जी। अथवा स्रोतस में। जी। हाँ, तो इनको लंघन कराना ही मैं पहले चिकित्सा बताऊंगा। आप इनको शिवाचार पाचन चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, कोई आसव द्राक्षासव द्राक्षाधीश, त्रिभुवन कीर्तिरस, ऐसे कुछ दे देंगी। पहले तो वही करना है। एरंड तेल रात को दे देंगी, पेट साफ हो जाएगा। मैं इतना बता दिया, बाकी और किसी को पूछना है तो पूछे। आदरणीय डॉक्टर श्रीकांत त्रिवेदी सर हैं, डॉक्टर हरीश बत्रा सर हैं, अरविंद सर हैं, बहुत विद्वान लोग आए हैं। त्रिवेदी सर, आप थोड़ा इनसे बात करिए। इनका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है, इसीलिए आप लोग कुछ बताइए। हरीश बत्रा सर, मनीषा मैडम, आप बुलाइए ना उन लोगों को, सर लोग को। हाँ जी, हाँ जी।
आपको दिख रहे हैं पार्टिसिपेंट्स में कौन कौन है? ये तो श्रीकांत सर हैं। बुलाइए ना सर को डायग्नोज करने के लिए। बत्रा सर आप बताइए, अरविंद सर आप बताइए सर प्लीज, डिस्कस करिए ये केस में। मुझे तो ये पता चला कि बिना भूखे खा रही है। सर और हाँ एक चीज, अभी त्रिवेदी सर। वो सिटी स्कैन हुआ था तो हाँ उसमें ये बताएं कि इन्फेक्शन है आपका, पानी भर रहा है पेट में करके। हाँ, वो उधर की तरफ व्याधि जा रही है, लीवर फेल हो रहा है। आपको ना त्रिवेदी सर, डॉक्टर त्रिवेदी सर हैं, वो आपसे बात करेंगे। हाँ, और पैर में सर बात स्वेलिंग। करिए। पैर का स्वेलिंग दिखाइए प्लीज। ये केस जो है ना, ये जलोदर की तरफ जा रहा है पूरा। यकृत जो है वो काम नहीं कर रहा, अग्निमंद के वजह से। अग्निमंद मल संचिति हो रही है, ये देखिए, शोथ हो रहा है पूरा। हाँ त्रिवेदी सर, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप केस टेकिंग करिए आगे। जी सर, बिल्कुल सुन रहा हूँ। सबसे आपने पहले तो जितने रिपोर्ट। पार्टिसिपेंट हैं सबको मैं अपनी तरफ से अभिवादन करता हूँ। नंबर 2, सभी को ईस्वी सन 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, थैंक यू सर, आपको भी। सभी लोगों को। अच्छा, केस हिस्ट्री तो ले ली गई है, मैंने भी सुन लिया है, थोड़ा लेट सुना है, लेकिन मैं जहां तक समझ गया हूँ सर, ये उदर रोग में आता है। हम सब जानते हैं, आयुर्वेद के सारे फ्रेटर्निटी के सारे वही लोग बैठे हुए हैं, सबको बहुत अच्छी तरह से पता है। रोगा सर्वेपि मंदाग्नो सुतरा मुद्राणाम च अजीर्णानांगले अश्वान जार्यन्ते मल संचयात। ये इसका निदान है। इतनी देर से आप पूछ रहे हैं ना, तो वो अजीर्ण के बारे में बात कर रही है। भूख नहीं है, फिर मैंने अनार का जूस पी लिया। भूख नहीं है तो मैंने फिर ये खा लिया। भूख नहीं है तो मैंने फिर वो खा लिया। तो अल्टीमेटली हमें कहाँ पहुंचना था? जहां पहुंचना था वहां ये है। हम सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है कि यूं तो मानव शरीर में जो भी रोग है उस सब का रोगा सर्वे पिबंधाग्नो। अष्टांग हृदय के निदान स्थान का 12वें अध्याय का ये श्लोक है पहला। निदान में 12वें अध्याय में सबसे पहला श्लोक आचार्य भागवत बताते हैं कि सारे रोगों का कारण क्या है? इंडाइजेशन या लॉस ऑफ एपिटाइट या एनोरेक्सिया सर्वोसा। अरे जिस तरीके से आप इसे नाम देना चाहें, जो नाम देना चाहें, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और सबसे पहले क्या करना है? निदान परिवर्जन। वो परिवर्जन तो दूर, वो निदान का ही सेवन कर रही है दिन और रात। अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना था? जहां हम हैं। ये विषय काफी बड़ा है, हमें इस पर किस तरीके से बात करनी है। जैसे लिवर क्या है, लिवर की एनाटॉमी क्या है, लिवर की फिजियोलॉजी क्या है, लिवर क्या क्या शरीर में करता है, उसकी खुद की संरचना कैसी है। जब तक ये बेसिक सी कुछ चीजें क्लियर नहीं होंगी ना, तब तक से मैं क्लियर करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि मैं क्लियर कर रहा हूँ, मेरा मतलब है हम लोग डिस्कस ना कर लें उसे। कुछ मुझसे छूट रहा होगा, कुछ आपसे छूट रहा होगा, कुछ किसी और से छूट रहा होगा। डिस्कशन मेक्स थिंग्स परफेक्ट, ये डिस्कशन के बारे में कहा जाता है। तो हम जब संवाद करते हैं ना, तो जो जिससे छूट रहा होता है वो सब सामने आता है। तो आज का विषय में हमको क्या रखना है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बहुत बड़ा विषय है, इसमें पूरा 1 घंटा चाहिए बात करने के लिए। लेकिन अगर हम सिम्टोमेटिक बात करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उदर रोग का तो निदान ही यही है। अगर रोगी की जो अग्नि मंद पड़ गई, जिससे सारे रोग होते हैं, और उसमें भी हो अजीर्ण, और अजीर्ण में भी वो बिना भूख के भोजन कर ले और दूषित अन्नपान कर ले, और उसमें भी हो रहा हो मलय का संचय, तो हमें अल्टीमेटली कहाँ पहुंचना है आचार्य भागवत और चरक के हिसाब से? यकृत दाल्युदर या तकोदर या जलोदर या किसी भी तरीके का, जो 8 तरीके के उदर रोग बताए गए हैं, उनमें से किसी ना किसी की संप्राप्ति होगी। संप्राप्ति में वो क्या कहते हैं वहां आगे जाके? विद्या सोताम वाहिनी दोषाम श्रोताम संचिताम, इस तरीके से है ना। जहां वातादि दोष श्वेतवाही और जलवाही स्रोतों को रोककर प्राण अपान वायु और पाचक अग्नि यानी पाचक पित्त, इनको जब दूषित करती हैं तो उदर रोग की शुरुआत होती है। और उसमें क्या चीजें हैं? उदर रोग की पहचान क्या है? विचारणीय विषय क्या है? मेदोवृद्धि है, बात संचय, जल संचय, मल संचय, गर्भाशय, मूत्र जट, और ओवेरियन से भी होती है ये शुरुआत। महिलाओं में एक ये भी तरीका है देखने का कि कहीं वहां से तो शुरुआत नहीं हुई थी, अकेले ये ही नहीं है।
तो इस तरीके से बहुत सारे पहलू हैं। तो एक तो हम सारे लोग ये डिस्कस कर लें कि हम पे इससे सामान्य लक्षणों से बात करनी हो तो सामान्य लक्षणों में मैंने बत्रा जी ने मुझे सुबह बताया था, तब भी मैंने देखा था। तो आद्यमन, गमने शक्ति, दौर्बल्य, दुर्बलता। आद्यमान इनको है, पेट में इनको डिस्टेंशन रहता है, ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, अंत्रकूजन है, पेट में ये नाभि के नीचे बताती हैं, बहुत गुड़गुड़ गुड़गुड़ होती है, मल का संचय है। ये सारी चीजें जो लक्षण हैं। शोथ अगला क्या है? आद्यमान, गमने शक्ति, दौर्बल, दुर्बलाग्निता, शोथम, सदमंगनानम, सांग्योबात, पुरीशियो। तो शोथ इनको वो दिख ही रहा है, पेडल एडिमा है। अभी आप भी बात कर रहे थे शोथ के ऊपर, तो क्लियर कट साइन है उन सारी चीजों की। अब इनका हमें कैसे सिम्टोमेटिक करना है? तो सर फ्रूसेमेट दिलवा दो 40 mg, बात बन जाएगी काफी हद तक। अगर अगर हम इस तरीके से सोच रहे हैं कि हमें कुछ कुछ इस तरीके से देना, अच्छा ये नहीं करना, तो मान लो स्पाइरोलेक्टोन जो आती है 100 mg तक, अगर वहां से शुरुआत करते तो भी बात बन जाएगी। प्लस लिवर को थोड़े से एंजाइम्स को ठीक और बैलेंस करने के लिए कुछ चीज दे दें। लेकिन हमें आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है, तो फिर तो कॉजेज होंगे, सिम्टम्स होंगे, रिस्क फैक्टर्स होंगे, डायग्नोसिस होगी, ट्रीटमेंट होगा, प्रिवेंशन हो गया, पथ्य होगा, अपथ्य होगा, एनाटॉमी होगी, फिजियोलॉजी होगी, लिवर की पैथोलॉजी होगी। एक लंबा विषय इस पे बनता है, तो फिर कुछ कंक्लूजन निकलेगा। ऐसा मेरा मेरा सोचना है। बाकी आप लोग इसमें जो ऐड करना चाहें, इसे कैसे करना है देख लेते हैं। ट्रीटमेंट की बात होगी तो वो तो 2 मिनट की बात है, काफी कुछ आपने बता दिया है। बाकी ऐसा कौन चिकित्सक होगा जिसकी प्राइवेट प्रैक्टिस में, मेरे पास तो एक लंबी सीरीज है अनुभव की, मेरी व्यक्तिगत और मेरे पूर्वजों की। तो इसमें कितने भयंकर उपद्रव, सुबह जब बत्रा जी से बात हो रही थी मैं बता रहा था, ऐसे ऐसे पेशेंट लाए गए हैं जिन्हें देख के डर लगता था, फादर ऐसे ही ले लेते थे उन्हें। हमें डर लगता था, हम कहते थे इसे रहने दो, इसे कहीं एडमिट करा दो। अरे बोले जी ठीक होगा, कहाँ एडमिट करा दूंगा, यही ठीक होगा, और वो ठीक होते थे। तो एक लंबा अनुभव है, सभी के पास होगा इस तरीके के पेशेंट, सभी के पास आते हैं हमारे पास, क्योंकि पीढ़ियों में तो थोड़े से ज्यादा है। तो इसे ना एक बार देख लें कैसे करना है। आपने बहुत अच्छा समझाया। और जहां तक इसकी संप्राप्ति की बात है और इसका जो निदान है, वो आचार्य भागवत और चरक कह रहे हैं, वो मैं अपनी तरफ से ये से जोड़ ही चुका हूँ। बाकी लोग और जो जोड़ना चाहें फिर आगे हम बात करते हैं, और आगे चीजें पर बात करेंगे। जी सर, और ये छोटी आंत जो है वो सिकुड़ रही है। कुछ बताया था उसमें, आई जंक्शन की बात हो रही थी, जो मैंने ऑडियो सुना था या वीडियो सुना था, जहाँ से एलियन सीकम की जहां तक बात है, ये ना वो सारी रिपोर्ट्स जब देखने को मिले, सारी चीजें मिले, डिस्कशन हो, और उसको थोड़ा सा एक बार पहले देख लिया जाए, खुद से सोच लिया जाए, उस पर मंथन और विचार कर लिया जाए, उसी के लिए तो हम यहाँ हैं। जी हाँ जी सर, आप सर कुछ बताइए। रिपोर्ट्स रिपोर्ट्स ग्रुप में है सर, ग्रुप में ज्वाइन करिए ना सर को, अरविंद सर। सर है ग्रुप में है, ओके देखा है ओके सर। है ओके। ना? हाँ जी। नहीं, वो इसे मैं, मेरा कहना ये था कि एक बार रिपोर्ट्स देख ले, मैं भी देख लूंगा ग्रुप में। असल में मुझे ये मोबाइल ज्यादा नहीं आता, मैं आपको सही बताऊं। लेकिन तो ग्रुप में है, कल बत्रा डाला जी था भेज मैंने। देंगे तो एक बार। अच्छा, अब रिपोर्ट्स में सर हमने डायग्नोसिस सर में क्या क्या? शॉर्ट में स्टडी करके बता दीजिए ना सर को। क्या मेरा मेरा मोबाइल तो चार्ज हो रहा है, इसमें है ही नहीं, आपको ही देखिए बताना देखिए, पड़ेगा। मैं एक एक चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा। डायग्नोसिस अगर हमें करनी है तो डायग्नोसिस 3-4 ही है इसकी। सबसे पहले डायग्नोसिस है फिजिकल एग्जाम। अब डायग्नोसिस पे ही हम अगर बात कर लें, क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ कि किस तरीके से हम केस हिस्ट्री ले रहे हैं। अगर हमें केस हिस्ट्री लेना है तो यही एक इतना बड़ा विषय हो जाता है कि हमें ईमानदारी से लेना क्या क्या है केस हिस्ट्री में, हमें क्या क्या पूछना है, क्या क्या काम करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी केस हिस्ट्री को लेने के लिए। तो इसमें फिजिकल एग्जामिनेशन के बाद पैरासेंटेसिस, क्या इनका कभी पानी निकाल कर टेस्ट किया गया है, पानी कितने दिनों से है, अगर टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट क्या है। फिर ब्लड टेस्ट आते हैं, तो ब्लड टेस्ट में सीबीसी हो सकती है, सीआरपी हो सकती है, इसके अलावा एलएफटी हो सकता है, केएफटी हो सकता है, इमेजिंग टेस्ट है, अच्छा सैक का टेस्ट हो सकता है, सीरियम एसआईटी एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट टेस्ट जो होता है, सैक जिसे बोलते हैं, उससे एल्ब्यूमिन का पता लग जाएगा कि लिवर आखिर कितनी बना रहा है और कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, लिवर किस स्टेज में खड़ा है। तो ये कुछ मेन है, जैसे इसमें पता लगा सीटी हुआ है इनका। हाँ तो जी हाँ जी, ये, बाकी सीआरपी वगैरह तो ये तो अभी नॉर्मल है, आज ही करवाए हैं। अच्छा अब रिस्क फैक्टर्स में देख लेना है, जैसे कोई वायरल इन्फेक्शन से तो शुरुआत नहीं हुई, ओबेसिटी तो हाँ नहीं है, वो तो इनफेक्ट नहीं दिखती, ओबेसिटी नहीं दिखती, अल्कोहल यूज तो नहीं है, वो भी नहीं दिखता, कैंसर नहीं इन सर। वैली तो नहीं है, वो भी नहीं दिखता,
किडनी, हार्ट जी और लंग्स पैरेलल, ये तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी क्योंकि इन्हें पेडल एडिमा है। तो क्या इनका ईसीजी या इको कुछ? किडनी भी इनका रीनल फंक्शन भी सर, ब्लड यूरिया 28 समथिंग, सीरम क्रिएटिनिन पॉइंट हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी ये ओके, ओके, 0.81 ओके, ओके, जी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं रही कभी? टीबी का एक बार सिम्टम्स इन्होंने बताया था कि एक डॉक्टर ने डायग्नोस किए थे, और उसके बाद टीबी का इनका ट्रीटमेंट चला था मैम। हाँ, उसका ट्रीटमेंट हुआ था। एक बार हिस्ट्री में लिखा है मेरे पास कि आपका उसका अच्छा, तो ट्रीटमेंट कितने चला है। कितने दिन ट्रीटमेंट चला है और क्या ट्रीटमेंट वन चला है और उसके बाद क्या रिजल्ट है टीबी के? क्योंकि टीबी का इससे सीधा सीधा संबंध है, जी जी जितना जी। और किसी का नहीं है, जितना टीबी का बहुत सीधा संबंध है। सीधा तो सीधा लग रहा है सर, सीधा लग रहा है हाँ, यस, एकदम। यस। तो टीबी के लिए क्या ट्रीटमेंट चला था, कितने दिन ट्रीटमेंट लिया था, और आफ्टर ट्रीटमेंट ये कहाँ खड़ी थी? ये तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी उसमें, क्योंकि अगर मैम ऐसा वन है ईयर तो हम। चला था आपका ट्रीटमेंट, टीबी का इलाज 1 साल चला था। हाँ, 1 साल लगभग चला था। नहीं, जी। उसके 6 महीने का ट्रीटमेंट होता है, 1 साल क्यों चला था? कहाँ थी टीबी, एलोपैथी, कौन से हिस्से में थी शरीर के? वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में बीच में बोल रहे थे। अच्छा, ओके, 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 गाड़ी है ओके, वहां पर। ओके, बस ओके। वही फॉरेन बॉडी बनी है सर, वही हाँ, वही मैं प्लेस समझ है, गया। और फिर सिस्ट भी आ गया है इधर, लिवर भी अग्निमंद रहा, तो लिवर भी अब अपना वर्क स्लोली करते करते फिर उसमें सिस्ट भी मिले, तो एंजाइम्स भी कम होते गए, और ऊपर से फूड इनटेक होते गया, स्ट्रेस भी बहुत रहता है थोड़ा सा मैडम, जल्दी क्रोशित होती हैं, ये सब हम्म। चीजें मिल करके वो पॉइंट ही है सर, जो अभी इनको हाँ, सिटी में भी ये ये सत्य और सात्म और रज और तम और ये सब देखना पड़ेगा। बाकी जी हमारी जी जो 10वीं परीक्षा है उसके साथ भी हमें बात करनी बड़ी सारी इंटर रिलेटेड चीजें हैं इसमें। मतलब कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये सारा मुश्किल से 10 मिनट का काम है। पेशेंट की जी ठीक जी। से पूरी हिस्ट्री लेना, पूरा देखना। अच्छा, सर पल्स और बैक पैल्पिटेशन पता बैक करना। 10 ईयर सर, बैक 10 ईयर इनको जा हाँ, करके और फिर वहां से सर्च करते हुए लाना है, क्योंकि 10 ईयर से इनको ये प्रॉब्लम है, इनके ओके, मिस्टर बता रहे थे जी। ओके। अच्छा, 10 साल से इनको ये दिक्कत है। हाँ ये चल रहा था इनका, और बेबी। ओके, देखिए, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो जैसे हिस्ट्री आपको लेनी है ना, तो कुछ एक चीजें होती हैं जैसे पास्ट इलनेस है। इनके केस में हमें क्या देखना होगा? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एक बेटा इनकी डाइ 9 साल, सॉरी। एक बच्ची है इनकी 9 साल की। ओके, ओके, ओके। डिलीवरी तो डिलीवरी मैम नॉर्मल थी, सिजेरियन थी? नॉर्मल थी। सीजीरियन अच्छा, थी। तब तक ठीक था, कोई कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं थी। मुझे लगता नहीं इतना ज्यादा है, मुझे ज्यादा ज्यादा जो देखने से बात लग रही है ना, वो लग रहा है इनकी जो दिनचर्या, रात्रिचर्या, रीतिचर्या है, ये लाइफ स्टाइल जिसे हम बोलते हैं, वो लाइफ हम्म। स्टाइल से ने इसे ज्यादा एग्रीवेट किया है जी इनकी समस्या को। जैसे जिनकी जो ईटिंग हैबिट्स रही हैं, उसके अलावा जो इनका मानसिक सामर्थ्य है जिस पर आप बात कर रही हैं, वो सारी चीज है। बाकी और लोग भी ऐड करें, क्या ऐड करना है? जी जी। बत्रा सर मेरे तो है। विचार से ना मेरे विचार से ना एक काम कर लीजिए इसमें, जी इनका पूरा एक केस हिस्ट्री बना लीजिए, इसमें पास्ट इलनेस और पर्सनल हिस्ट्री, दो जी। चीजें तो ये हो जाएंगी। तो पास्ट इलनेस में क्या हो सकता है? सोडियम का, पोटेशियम का, कैल्शियम का, डायबिटीज का, हार्ट का, और सीओपीडी का, या लॉन्ग थायराइड लॉन्ग का। टाइम से एनीमिक भी रही हैं सर ये, हाँ, इनका बिल्कुल, एसिडी बिल्कुल, वही वही नहीं मैं कह रहा बनता हूँ। था, फाइव यस, सिक्स यस। फाइव सिक्स ऐसे आती थी, बीच ओके। में मेंस्ट्रुएशनल डिस्टरबेंस भी चलता था, यस, और यस। श्लेष्मक कफ तो आबद्ध है सर, मेन तो वही जी, है। जी, 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 जी जी, जी। जो मैंने अब जैसे मेलेनाथ, अब इनको इतना वो है, हीमोग्लोबिन कम रहा है, मतलब खून की कमी रही है, जी। रक्ताल्पता है, और उसके अलावा इनको 2 यूनिट ट्रांसफ्यूज भी किया गया था। तो आखिर कहाँ से कम हो रहा है, ये वो भी हमें देखना होगा। स्टूल में तो पास नहीं कर रहे, यूरिन में तो पास नहीं कर रहे, मेंस्ट्रुअल साइकिल तो ठीक नहीं है, या ठीक से बन नहीं रहा है खून, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। अच्छा, आपने क्या ट्रीटमेंट दिया है इन्हें अभी तक? इनको तो मैं दीपन पाचन कराई, लंघन कराई, और ये ओके, मैडम इसमें थोड़ा दूर इसमें रहती है दीपक मेरे पाचन 100। कहीं से कराया था आपने?
दीपन इसमें पाचन पहले तो लंघन कराया मैंने, और दीपन पाचन ओके हिंगू बचा दी और घृत से, और फिर इंदुकांतम चलाई मैंने कषायम में, उसमें अच्छा थोड़ा घृत ओके मिला ओके करके। ठीक है, बहुत बढ़िया है। कहीं वैसे इसमें इंटेस्टाइनल, इसमें कहीं ना जी इसमें ना इंटेस्टाइनल दीपन कोई यदि पाचन वुंड है या अल्सर का है, मेरे को सब तरफ से देखना था इनको, क्योंकि ओके ओके अभी इतने सर्च पद तक पहुंचे हैं, सारे डॉक्टर अभी रिफ्यूज कर दिए इनको। और अडिमा जब आने लगा, और फिर इनका मिस्टर का ये था, पिछले 1 साल पहले ही जाते तो इनकी सर्जरी हो गई होती अभी तक, ओके इंटेस्टाइन कट कर दिए होते। तो वो हाँ अपनी चिकित्सा में स्टेबल रही, और 5 to 6 HB रखता था, और WBC भी बढ़ा देता था। तो अभी 10 समथिंग स्टेबल रह रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अध्ययन रहा है, और हम्म हेतु सेवन हुआ है, समथिंग 70 to 80% चल ही रहा है सब हेतु सेवन। ओके तो ओके वो ओके संप्राप्ति में बार बार हमको यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है, और ओके कंफ्यूजन में फिर ऑडिमा दिखा, ऑडिमा के बाद फिर वो गुड़गुड़ाहट बीच में काफी कम हो गई थी इनकी, और डाइजेशन में जो है प्रॉपर ना मोशन प्रॉपरली आने लगा था। ब्लैक स्टूल, हार्ड स्टूल, आम संचित, ये मल विस्टम, ये सारी चीजें बहुत निकली उस समय जब मैंने बस्तीर भी दिया इनको, पंचकर्म किया, स्नेहन स्वेदन, नाभि भी हाँ इनकी काफी ऊपर बिल्कुल रहती निकला थी। होगा, ठीक कह रही हैं आप, ठीक कह रही जी, हैं, जरूर निकला होगा। तो उसके बदौलत ही अभी 1 साल से चल रही है। लेकिन जब हाँ अडीमा काफी आया, चल रही है, यस यस हाँ, तो यस यस। अडीमा आया, और बीच में जैसे इन्होंने दिक्कत रहा तो कुछ मेडिसिन लिया एलोपैथिक, और सलाइन चढ़ा, तो हाथ में भी इनकी स्वेलिंग आई, और दोनों पैर में आई। तब मैंने कहा कि इसको थोड़ा और कहीं चूक हो रही है, तो हम हाँ डिस्कस करें और कुछ अच्छा आउटपुट निकले इनका, और अच्छा, ये बच जाए लंबी प्रक्रिया से, सर्जरी से इनको बच कभी जाए। आपने यकृत प्लीहरी या जलोदर आदि दिया है? यकृत प्लीहरी तो नहीं दिया मैंने, मैंने आयोगैस एंजाइम्स, और बीच बीच में थोड़ा आरोग्यवर्धिनी के साथ लिवो कॉड चलाती थी मैं, साउथ की मेडिसिन है वो हाँ साथ में लिपिड चलाती टिश्यू थी। जैसी कुछ और होगा। हाँ, और हाँ उसमें मुस्तादी मर्म गुलिका ये भी चलाती थी कि आम का पचन हो, संचित दोष हाँ भी बाहर जाए। हाँ और बाकी साथ बहुत सारी चीजें मैं साथ में कंटेंट मिला करके, बिलवादी गुलिका भी चलाती थी बीच बीच में। ओके ओके। हाँ, और आशा वरिष्ठ में जैसे कुमारी आशा बीच बीच में इनको नहीं दिया कुमारी कुछ कुछ। अकेला न चला है, नहीं, कुमारी कुमारी अकेला। कुमारी और पुनर्नवा साथ में मिला करके इनको कुना चलाया इसके मैंने। इसके अलावा बिल्कुल उतनी ही मात्रा में अभ्या भी देना पड़ेगा इन्हें, अभ्यास देना पड़ेगा जी। बिल्कुल। और वो जब तक अभ्या नहीं देंगे इन दोनों का काम शुरू ही नहीं होगा। हाँ तो जी, हाँ जी, उतनी हाँ ही जी। मात्रा में अभ्या जरूर दीजिए, और ये भी थोड़ी दिनों में ठीक हो जाए तो रोहित का रिस्ट पे ले आना, रोहित का रिश्ते जिस जाऊँ मैं जिस अभ्यास जिस में, मैं जिससे उनकी थोड़ा सा। पुनर्संरचना शुरू हो लिवर की। जी जी। जी जी, बीच बीच में माइल्ड लग्जेटिव ऐसे चलाती थी। और माइल्ड एक्जेटिव में क्या देते हैं आप? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसे पेशेंट हाँ, को माइल्ड इसी में से कर। जैसे हमारा ये शोधन में तो इसमें चलाती थी आपका एरेंडादी, हाँ गंधर्व आदि चलाती थी साथ में, हाँ और कभी कभी त्रिविध चलाती थी, और कभी मैं इनको अच्छा दीपन पाचन होने के बाद हाँ थोड़ा सा त्रिफलादी भी चलाती थी, गुगुल। ओके ओके ओके। जी, आप क्योंकि ये सर नाराज इनका किरत भी पहले देते हैं? पहले इनको नाराज किरत। क्रोहान्स डिजीज का वो हुआ था, उन्होंने डायग्नोज किया था। तो मुझे हाँ बीच में कांचनार गुगुल भी, कांचनार के साथ भी चलाई, त्रिफलादी भी चलाई मैं, और बीच बीच में कैशोर गुगुल के साथ अमृता भी चलाई। ऐसे करके कंटेंट बना के 15-15 या 1 मंथ का ऐसे चलाई, अच्छे रिजल्ट आ रहे थे सर। लेकिन ये ओके। बीच में जो ये हुआ, अभी HB भी इनका स्टेबल है, जबकि कभी नहीं रहा इनका 10 तो हम्म था ही नहीं, कभी नहीं होता था, कभी हम्म। होता था। और फिर इसके बाद जैसे 2-3 वो पॉइंट स्मॉल इंटेस्टाइन ब्लड चढ़ा बहुत था। टाइम के बीच में। हाँ, बीच में 1-2 पॉइंट जैसे ब्लड चढ़ा है, थोड़ा दिन रहता था, फिर बाद में फिर डाउन हो जाता था। लेकिन सर अभी जो वायु कंटेंट है वहां नीचे, और इनको जो ये अभी पेन हो रहा है, देखिए जैसे क्रैम्प हो रहा है ना, पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, तो ये वायु जो है वहां पर कहीं ना कहीं हमारे इलियम में इनको नहीं इन्फेक्शन आपने में। आपने ये भी बताया था, जो मुझे वीडियो भेजा था डॉक्टर बत्रा साहब ने, हम्म, तो आप जो उसमें आपने ये भी बताया था कि इनको स्टूल पास करने में अक्सर गांठें पास करती है। हाँ, ब्लैक स्टूल जाते थे सर, यस। तो वहां नहीं रुक रहे थे जी। ब्लैक स्टूल जाना अलग बात है, तो इसी वजह से इनका हीमोग्लोबिन भी इतना कम रहा है। जी, अभी भी ब्लैक स्टूल आता है क्या? बीच बीच में लास्ट टाइम तो आया मैडम,
लास्ट टाइम भी आया था ना तो ये गांठ तो जैसे, परफोरेशन, ये तो छतोदर हो सकता है, ये तो परफोरेशन हो सकता है, फिर तो नहीं आता है। मामला ही उल्टा हो जाएगा। हाँ, इसीलिए मैं मैडम कह रहा हूँ लास्ट कि टाइम, एक लास्ट टाइम, सॉरी, लास्ट टाइम जो आपको स्टूल आया था जो गांठ जैसे निकला, तो ब्लैक था या नॉर्मल हार्ड स्टूल था? हार्ड स्टूल था। ब्लैक तो नहीं था? नहीं ओके जो पहले ओके आते थे ओके वैसा तो नहीं बना स्टूल? नहीं नहीं, नहीं, वैसा नहीं बना। नहीं बना ओके। सर, बीच बीच में हार्ड हो नहीं, जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है, हम कुछ अगर आयरन प्रिपरेशन दे रहे हो तो उसके साथ ही उसका कलर चेंज हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर रेगुलर बेसिस पे विदाउट आयरन प्रिपरेशन अगर ये सब चल रहा है तो फिर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, जैसे ना ये पेडल इडीमा है या जब से भी है ये स्वेलिंग है, ये दिक्कत जी, है सूजन की, तो इसके लिए आपने कुछ शुरू किया था क्या? अभी तो जस्ट 2 डेज हुए सर, मैंने अभी जस्ट शुभशेखर रस और ओके। पुनर्नवादी गुगुल मैंने दिया, हाँ। और साथ में गोक्षरू पुनर्नवा के साथ में ये इसके साथ में एक कैप्सूल आती है यूरोनिल करके, उसका अच्छा कंटेंट मिला हुआ है, अच्छा, तो मुझे वो चलाया पेटेंट था मैंने। का ज्यादा आइडिया नहीं है। मैं शास्त्र में तो बात कर सकता हूँ, या अपने सेल्फ जो प्रिपरेशंस है जो मेरे पीढ़ियों में सीखी, मैं मैं उन्हें शास्त्रोक्त जानता ही हूँ। चलाती हूँ, जी। शास्त्रोक्त ही चलाती हूँ। जैसे अभी 2-3 दिन के लिए मैंने इनको दिया कि थोड़ा स्टेबल हो, ओके ओके पेन ओके इनका ओके। थोड़ा शंखपट्टी वगैरह चला है, ये कि थोड़ा ठीक है, पेन रिलीफ हो। ये ठीक है, ये ठीक है, ये आपने ठीक किया है। हम इसके साथ अब मतलब ये तो पेशेंट्स को उनका सारा दशविध परीक्षा करने के बाद ही कुछ प्रिपरेशन अच्छा बना सकते हैं हम, जी कुछ इस तरीके का बन सकता है। लेकिन ये ठीक है, अगर शंख भस्म भी आप दे रही हैं, शंख वटी ना दे के शंख भस्मी जी, दे रही है, और उसके साथ चित्रकादि, और चित्रकादि के साथ साथ अभिपत्ति दिया कर दिया दिया उसे दिया मिला के सर। अगर दे रहे हैं, प्लस जी ग्लोएस सत्व गुनगुने पानी के साथ, ये भी जी, इसमें अभी पत्तीकर बद्धोदर और में। शंखभस्म में सूपशेखर, हाँ हाँ। साथ में सर थोड़ी मैं इष्टि मधु भी डाली और बिल्व चूर्ण भी डाला उसमें मैंने। अच्छा, मैं आपको एक चीज और कहूँ, इनकी थोड़ी सी ये इनका थोड़ा सा सत्व बढ़ाने के लिए, शारीरिक सामर्थ्य बनाने के लिए, विजिलिटी बढ़ाने के लिए, या तो जी आप तालचंद्रोदश से शुरुआत करें, उसका भी बहुत काम है इसमें, और या फिर वसंत मालती स्वर्ण मालिनी वसंत रस जो आता है, जी, वो वो भी अगर मेरा ये लघु मालिनी चलता है सर इनका। अच्छा चलता है, ओके ठीक है। हाँ, सर के यहाँ का है, गोल्ड युक्त अच्छा है लघु मालिनी वसंत रस। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो स्वर्णिक तो मैं, है ही वो, बिल्कुल ठीक है। और जी आपने जो दीपन पाचन किया है ना, उसमें हिंगवाष्टक अगर रखें 3 ग्राम, उसके साथ त्रकटु, अजमोद, सेंधव और जीरा, जी ये दिन में अगर 2 बार हम देते हैं दीपन पाचन के लिए 1 हफ्ते तक, तो इसके भी बहुत बेहतर रिजल्ट इस तरीके के पेशेंट्स में आते हैं। जी, त्रिकटु और जीरा और मिला दे रही हूँ मैं इसमें। त्रकट अजमोद, जी, अजमोद, अच्छा, अजवाइन अजमोद, नहीं, अजमोद अजमोद। अच्छा अजमोद आदि चूर्ण, जी। हाँ, अजमोद आदि नहीं, सिर्फ अजमोद। अच्छा, अजमोद चूर्ण, अजमोद आदि अजमोद में तो को फिर हल्का बहुत हल्का रोस्ट करके उसको पीस के और मिला दे एग्जैक्टली दो। एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली हाँ जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, जी वो भी उससे भी जी कर सकते हैं, और बहुत सी चीजें। जी लेकिन अगर आपके पास जलोदर आदि होता है, अमेजिंग रिजल्ट आते हैं उसके, आप उसे, लेकिन अब यहाँ कितना मुश्किल है मालूम है, उसे किसके साथ दिलवाने से सबसे बेहतर रिजल्ट आते हैं? आपको कोई जी डाययूरेटिक नहीं देना पड़ेगा, जी, बहुत तेजी से स्वेलिंग कम आएगी, बहुत तेजी से लिवर इंप्रूव करेगा जलोदर आदि, अगर एसाइटिस है तो, और इन्हें है तो, है अगर वो है, है तो वो उटनी के दूध के साथ दिलवाया जाता है। अच्छा अगर उटनी का दूध नहीं है, उटनी का दूध तो बेस्ट है, और अगर उटनी के दूध में ही भात खिलवाते हैं आप उन्हें, गेहूं का अच्छा, दोनों टाइम पतला करके 1 हफ्ते तक, हम्म आप उसके रिजल्ट हम्म, देख लेना, मैं उसका साक्षी हूँ जो आपसे बात कर रहा हूँ। जलोदरारी रस के साथ में। हाँ जलोदर आदि है, अच्छा वो नहीं मिल रहा तो दशमूल क्वाथ के स्वाद दिलवा दीजिए, उतने बेहतर रिजल्ट नहीं है लेकिन बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, वो भी दिलवा सकते हैं। ये मेरी कुछ एक सलाह है, वो आप अपने तरीके से देख सकती हैं। मिलेगा बाकी सर और बहुत जलोदरारी? सारे विद्वान लोग बैठे हैं, वो बताएंगे। जी। ओके सर, ठीक है सर। दीपन पाचन में थोड़ा जीरका और अजमोद और हिंगू बचा हाँ, इसका या इसका हिंगवाता। देखिए बनाना कैसे है। दीपन पाचन हो गया, फिर पांडुहर हो गया, फिर शोथग्न हो गया, शोध है, फिर यकृतो उत्तेजक हो गया, नित्य विरेचन हो गया, स्थानिक कर्म हो गया, ये सारे का एक कंपोजिशन बनाएगा। जैसे पांडुहर हमें लेना है तो आरोग्यवर्धिनी पुनर्नवादी मंडूर हो गई,
शोथक हमें लेना है तो पुनर्नवासव हो गया, श्वेत परपटी हो गई, या आपका क्या कहते हैं यवक्षार हो गया साथ में उसके, अगर वो देखना है। जी यकृत उत्तेजक लेना है तो यकृत प्लिहारी और कुमारी आसव और रोहितका हो गया। नित्य विरेचन में अगर हमें लेना है तो पंचसखर, गुलकंद और अमलता से ज्यादा माइल्ड और हितकर इनके लिए कुछ नहीं हो सकता। स्थानिक कर्म के लिए हाँ वो भी कर सकते हैं। स्थानिक कर्म के लिए एरंड पत्र और अर्क पत्र, या तो एरंड या अर्क, दोनों को गर्म करके उस पे अंडी का तेल लगाकर एरंड पे ही गर्म पेट पे बंधवा सकते हैं। उससे भी बहुत रिलीफ मिलता है और बहुत फायदा होता है। तो ये मतलब इस तरीके से कुछ एक चीज है इस मसले में हो जाएगी। बाकी अगर जी हमें इस पे बहुत सारी बातें करनी है कि ये होता कैसे, एलोपैथी इसमें क्या कहती है और आयुर्वेद क्या कहता है, तो फिर इस पे तो एक लंबी बात हो सकती है। उसके लिए अगर पाठक सर कभी अनुमति देंगे तो बात करेंगे जी। सर आप अभी कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो। आप करना चाहें तो सेशन को लीव करा देते हैं। पेशेंट को लीव दीपा कराओ जी सर। आप जी दीपा जी आप सो जी जाइए, आप आप लेट फिर जाइए। आइएगा। आप लेट मैम जाइए। हेलो। हाँ सर बोलिए हेलो। सर। हाँ, मैं कुछ बताना चाह रहा था सर। हाँ इनको जी बताइए, कुछ छूट रहा हो तो बताइए। वो लगभग 14-15 में इस टाइप का दर्द हुआ था एक बार। हम्म 14-15 में तो डॉक्टर ढंडरिया करके हैं वो, एलोपैथिक में, गैस्ट्रो वाले, बिलासपुर में। उनको दिखाए तो वो डायग्नोसिस करके बताए थे इनको टीवी है करके। जी लगभग वो 9 महीने साल भर के आसपास इलाज चला था उसका। तो उसके टीबी का बाद डायग्नोसिस इंटेस्टाइन का ही बताया उन्होंने। हाँ हाँ हाँ, छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में है करके, जहाँ तो ज्वाइंट होता टेस्ट, है वो। सर उस समय टेस्ट किए थे वो। हाँ, वो कुछ अपना टेस्ट वेस्ट करवाए थे, कलर डॉपलर वगैरह कुछ कुछ करवाए थे वो। अच्छा तो उसके बाद मैम आपसे ये चर्चा भी किया था मैं इस बारे में। जी जी, फिर बताया कि वो तो ठीक हो गया है। हाँ, वो ठीक हो गया था मैम, वही मैं बताना चाह रहा था। वो ठीक होने के बाद इनका एचबी सब बराबर आ गया था। जी फिर वो लगभग, फिर हमारी बेबी हुई, लगभग साल 1.5 साल तक ये पूरा मैटर ठीक रहा। बेबी होने के बाद लगभग 4-5 महीने बाद से फिर इनका एचबी डाउन होना शुरू हो गया। अच्छा और उसके बाद फिर से हल्का फुल्का दर्द होता था ये वो। तो अभी ये सीटी वीटी कराने, अभी जो दर्द बहुत बढ़ा ना, तो फिर मैं डॉक्टर, कुछ एलोपैथिक डॉक्टरों से कंसल्ट किया। तो उनका कहना है कि शायद टीवी का फिर से जी, लक्षण है करके। रीजनरेट हुआ है वहां पर। जी, जी। और वो जो लेकिन इनको छोटे, फीवर नहीं आया है कभी, मुंह का टेस्ट नहीं खराब हुआ कभी। नहीं नहीं, फीवर तो नहीं आया, लेकिन फीवर उस आया समय नहीं, मैं तो नहीं आता हमेशा चेक की हूँ, ऐसा कुछ फीवर का था ही नहीं लक्षण भी। मैम मैं ना ये बताना चाह रहा था, जिस टाइम वो टीवी सर बताए थे ना, उस टाइम हम्म इनको फीवर नहीं आता था। अच्छा अच्छा। सिर्फ ऐसे ही ओके। दर्द होता था बस, बहुत दर्द होता था पेट में भयानक। और एचबी का उस समय बहुत प्रॉब्लम था, ऐसे ही 4 ग्राम, 4.5 ग्राम, 5 ग्राम हो जाता था। लेकिन जब वो टीवी का इलाज चला, उसका उन्होंने एचबी। उन्होंने टीबी के लिए इनके और भी कोई टेस्ट किए थे? वही नहीं वही पूछना चाह रही थी नहीं, मैं कौन सर। से वो टेस्ट किए मैंने थे बोला टीबी था, के एक ही लिए? टेस्ट किए थे, वो कलर बाहर, डॉपलर फैन। नहीं कलर डॉपलर के अलावा आप बताइए, बाहों में कोई इंजेक्शन लगाकर देखा था? नहीं नहीं सर। हालांकि देखिए, मैं वो पुराना रिकॉर्ड अपन लगभग 10 साल हो गया, 8 साल। एक बार हाँ देखना पड़ेगा, 9 साल 10 साल हो गया लगभग, 14-15 हम्म में वो। तो उसका उसका रिकॉर्ड है अपने पास, अभी भी है वो सारी चीजें। वो एक बार मैं मैडम को भेज दूंगा फिर पूरा डिटेल। एक काम कर लेते हैं आप ना, एक काम कर लेना सर, पाठक सर से मेरा निवेदन है कि इनकी जो रिपोर्ट्स है ना, इस पर थोरोली देख लेते हैं एक बार। इनकी जो रिपोर्ट्स हैं आप बत्रा सर को अगर सेंड करवा देंगे, जैसे इनका सीटी हुआ है, सीटी के अलावा और भी लेटेस्ट जो भी है और क्या ट्रीटमेंट चल मनीषा रहा है। मैडम आप एक बार फिर से सीक्वेंस से भेज दीजिए ना मैम प्लीज। जी जी जी, हम पूरा एक बार रिपोर्ट फिर से। बना के ना। सर एक्चुअली हाँ इनको, सर को जाना भी है वहाँ, हैदराबाद जाना है अभी इनको, जस्ट 6 तारीख को जा रहे हैं ना सर। नहीं हाँ तो मैम। आप जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उस ट्रीटमेंट पे रखिए इन्हें अभी। हम हाँ अपने डिस्कशन के लिए बात कर रहे हैं उसे। हाँ हाँ सर, नहीं वो एक्चुअल में वो मैं एक ओपिनियन के लिए जा रहा हूँ वहाँ पे, है ना। नहीं सर, जैसे हमारा, हमको ये था कि यदि जा रहे हैं एंडोस्कोपी वगैरह हो जाएगा या कोलोनोस्कोपी हो जाएगा, जो भी हो,
तो एक जी और हाँ, अभी हमें ऐसा नहीं है कि हम सर्जरी कराएं या उनका ऑन सर्जरी का तो नहीं है। है ही नहीं है, थोड़ा सा भी लग रहा है तो देखिए ऑडिमा हो गया, ये सब हो गया। तो एक मन में है पेशेंट के, तो हमने भी कहा कि कोई बात नहीं, यदि करा लेंगे तो और अच्छा है। जैसे अभी सीटी कराए तो बहुत सारी चीजें हमको आई, और यदि कोलोनोस्कोपी करा रहे हैं या वहाँ टीबी का टेस्ट भी करा रहे हैं, तो प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से टेस्ट आउटपुट निकल के आए हमारे पास। इसलिए मैंने बोला सर। नहीं, जी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। डायग्नोसिस के लिए हमें जितने भी टूल यूज करने हो जी लेटेस्ट, हमारे अपने टूल्स के अलावा भी दुनिया काफी आगे तक निकल गई है। हमारे टूल्स तो फुल प्रूफ है, उनकी तो जी। कोई दिक्कत ही नहीं है। जो वो नहीं पकड़ सकते हमें वो पकड़ना होता है उसके बाद। हम हाँ, जो बावजूद वहां फिनिश उसके होते हैं तो हम शुरू होंगे, हम अग्नि से शुरू होंगे डायरेक्ट। एग्जैक्टली जी हमारे जी। जो टूल्स हैं वो तो टाइम टेस्टेड है, उनके बारे में तो बात ही क्या करना है। लेकिन नहीं उसके जी नहीं। अलावा हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, अगर उससे हम कुछ और एक्स्ट्रा जान सकते हैं तो कोई बुराई नहीं है। अल्टीमेटली हमें पेशेंट ठीक करना है, जी। तो बस सर ठीक है, हमारा तो हो जाने उद्देश्य दीजिए एक ये है बार। कि जो तकलीफ हमें हो रही है सर्जरी पे ना, नहीं जाना है, क्योंकि उनका एक है कि हम कट कट करके वो निकालते हैं बस। तो हम वो नहीं नहीं, करना है पेशेंट को। वो देखना पड़ेगा। आपने जो बताया था कि इलियम जंक्शन के आसपास, जी सीकम के चोट आसपास है। कहीं किसी तरीके की कोई ग्रंथि बनी हुई है। वो जी ग्रंथि क्या है, कितनी है, उससे ऑब्स्ट्रक्शन कितना है, किस तरीके से, ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं। अभी हमने जिस तरह की बात की है ना, वो सारा सिम्टोमेटिक और आपस का डिस्कशन है। जब तक कि वो पूरी जी, फिगर सामने नहीं आएगी तब तक हम उस पर किस तरीके से, फिर चिकित्सा का रूप बदल जाएगा। अगर वहां पर बिल्कुल कोई बिल्कुल सर। ग्रंथि है और अगर वो चरक के अधिकार क्षेत्र की ही नहीं है तो महर्षि सुश्रुत किस लिए है? हो जी सकता है सर्जरी अवश्यम भावी हो, श्रीकांत सर। वो अभी नहीं कह सकते हम। जी हेलो। हाँ हाँ श्रीकांत बोलिए। सर। हेलो। हाँ जी। हाँ श्रीकांत सर, पेशेंट से एक तो ना वो करा लो, एलिप्टिक रिपोर्ट है नहीं, नहीं, ये बता रहे हैं हाइपोप्रोटीन रिपोर्ट्स तो सारी हैं सब भाई। नहीं एल एलएफटी नहीं तो है। पहले नंबर पे। नहीं एलिप्टी नहीं है। एएलटी एएसटी जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम कैसे पता कर लेंगे कि क्या करना है आगे? वो तो वो बहुत ही देखो इंपॉर्टेंट है। ना, एक टाइप ऑफ अनीमिया हो, जो ये सर इनका अभी जो अभी मेन पॉइंट हमारा जो इनको उदर से संबंधित है, और जहाँ नोड पड़े हुए हैं, नोड में क्या क्या है, किस चीज का संक्रमण है, बैक्टीरिया का है, वायरस का है, फंगस का है, या कुछ कैंसर से, सब चीजों पे जब तक हम जा नहीं रहे तब तक यहाँ हम सब करके यहाँ तक पेशेंट को लाए हैं, अभी अनुत्तरित हैं हम। ओके, चलो पेशेंट को लीव करा दो, फिर देखिए, डिस्कशन होगी। नहीं, जो जो आप टेस्ट की बात कर रहे हैं, तो जो अगर एब्डोमिन या जीआईटी का इस तरीके का कोई पेशेंट है तो उसके लिए हम सबसे पहले प्रत्यक्ष में क्या कर सकते हैं? हम प्रत्यक्ष में कर सकते हैं कि एम्बिलिकस में हमें देखना है कंट्रोल डिवाइस प्लेस्ड है, एवर्टेड है, डिस्टेंटन है, डाउनवर्ड है। उसके बाद फिर पेल्पिटेशन देखना है, एस्कुलेशन देखना है। एस्कुलेशन में किस तरीके की साउंड्स आ रही हैं? इनको 4 साउंड पर मिनट से बहुत ज्यादा है, आंत्रकुंजन बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसके जी बाद परक्यूशन देखना है, फ्लूट का थ्रिल देखना है, जिसमें थ्रिल ताड़न जिसे कहते हैं, ताड़न क्रिया से वो प्रेजेंट देखना है। फिर शिफ्टिंग डलनेस देखनी है, एब्डोमिनल गिर्थ देखनी है कितनी है, सुपाइन में कितनी है, ऑर्थोस्टैटिक में कितनी, बहुत सारी चीजें। इसके बाद आते हैं हम ब्लड टेस्ट पे। बिलीरुबिन कौन सा है, टोटल कितना है, डायरेक्ट कितना है, एचबी, एएसआर, एएसटी, एएलटी, एसी, एएलपी, जीजीटी, सीआरपी, एजी रेसो, लिपिड, यूरिन के टेस्ट, एचआईवी, HbA1c, इलेक्ट्रोलाइट्स, एबीजी, दुनिया भर की चीजें हैं जिनको हम ले सकते हैं। तो इनमें से इन पर क्या एप्लीकेबल होता है उसको लेकर हम उनसे उनको देख के सिम्टोमेटिक इनके ये टेस्ट करा लिए जाए, जिससे पता लग जाए। एक लंबी सीरीज है जिस पे हम बात कर सकते हैं टेस्ट की, तो अननेसेसरी तो कराने नहीं है, किसी के पैसे क्यों बिगड़वाने हैं। जी। तो ये जो बत्रा सर जो कह रहे हैं ना, ये थोड़े से कॉमन टेस्ट हैं जो बड़े जरूरी हैं। नहीं सर, वो पेशेंट को तो कौन सीआरपी और ये सारी चीजें हमने कराया, वो सारी चीजें नॉर्मल है। नॉर्मल है, जो ओके। तो ये अभी ना पहले एडिमा को देख रहा सबसे पहले इनकी सीटी में हमें जो आईसी जंक्शन पे हमें जो भी मिल रहा है जी, उसके बारे में वो हमें बात पॉइंट करनी आउट करते चाहिए। हैं सर। जी यस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके जी। बारे में हमें बात करनी चाहिए।
उसे देखना चाहिए, उसे रूल आउट करना चाहिए। अगर वो कोलोनोस्कोपी से और ज्यादा क्लियर होता है तो वो, अदरवाइज मुझे लगता है कोलोनोस्कोपी से ही होगा, एंडोस्कोपी से तो लिमिटेशन हो जाएगी। वो बेहतर जानते हैं, वो जो इसके मास्टर्स हैं, जो इसके डॉक्टर्स हैं, जो इसके आचार्य हैं, वो लोग ज्यादा बेहतर जानते हैं हमसे। तो वो देख लेंगे किस तरीके से करना है। एक बार वो भी पिक्चर सामने आ जाए तो हमारे लिए और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। पेशेंट को लीव करा दो ना सर। हाँ जी श्योर। पेशेंट को लीव करा दो। हाँ जी, हाँ जी। सर गुप्ता जी, सर ठीक है मैम, ओके। हाँ आप लीव हो जाइए सर, दूसरे पेशेंट आएंगे। जी। हाँ। एक दो नए लोग भी जुड़े हैं। डॉक्टर कार्तिक जी, आप कौन है, कृपया अपने बारे में बताइए। और डॉक्टर जी गोविंद जी, आप कहाँ से जुड़े हैं, थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। दो तीन जी लोग प्रणाम। नए लोग जुड़े हैं आज। जी हाँ प्रणाम सर, डॉक्टर कार्तिक सर मेरे पेशेंट है सर। ये मतलब टीचर हैं, मोशन रांची में सीनियर फैकल्टी है, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, और मतलब हमारे पेशेंट है सर, वो जुड़े हैं, उनका थोड़ा केस तो देखेंगे वीडियो मैडम। ऑडियो ऑन करवाइए। हाँ हाँ, डॉक्टर कार्तिक जी, भाई साहब अपना ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए। डॉक्टर अरविंद सर, आप थोड़ा इनसे प्रश्न पूछेंगे क्या? मुझे हिचकी आ रही है। कार्तिक सर ऑडियो वीडियो ऑन कीजिए आप। हाँ हाँ, हाँ वीडियो भी ऑन नमस्कार। करिए। वीडियो ऑन करिए, वीडियो वीडियो। हाँ सर बताइए सर। हाँ, आप आपका चेहरा पे लाइट आना चाहिए साहब जी। ठीक है सर। हाँ, डॉक्टर हाँ सर अरविंद बताइए। सर आपसे बात करेंगे। हाँ, सक्सेना सर पूछिए। हाँ सर, कार्तिक जी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र सर ये 32 हो रही है, मैं 32 साल क्या का हूँ। क्या परेशानी है आपको? क्या हो गया? परेशानी है सर कि मुझे ये स्टूल का डिस्चार्ज होने में बहुत ही मतलब ज़्यादा दिक्कत होती है सुबह को। क्या होता है? और मतलब ये मैंने एक बार में तो होता नहीं है, अन्य पहली बार, हम्म। और क्लियर भी नहीं हो पाती बहुत अच्छा से। और कितनी उम्र बताइए आपने? उम्र कितनी बताइए? 32 साल। हम्म। और स्टूल एक बार में साफ नहीं हो रहा आपको, ठीक है? नहीं नहीं, एक बार में होता नहीं है। और मैंने एक बार में अगर थोड़ा सा अगर ठीक सा आया, उसके बाद वाला जो आएगा बहुत ही पतली टाइप का एकदम, मतलब वो। और उसके कारण क्या होता है, दिन भर मुझे बहुत ज्यादा मतलब इसके लिए मतलब सफरिंग करना पड़ता है। और कब से हो इस रहा है ये आपको? ये मेरे ख्याल से 2 साल हो गया, लेकिन बीच बीच में कभी कभी ठीक भी हो जाता है। और उसके बाद इसका मैंने इलाज भी करवाया था, एंडोस्कोपी भी करवाया था। एंडोस्कोपी में ऐसा कुछ आया नहीं था, हियाटस हर्निया था हल्का सा, मतलब माइल्ड हियाटस हर्निया का मतलब सिम्टम था। हम्म। और दूसरा, मैंने दवाई जो, और तो ये क्या था, हाँ, और जब भी खाना खाता हूँ तो बिना पानी का मुझे मैंने मैंने खाना जाता ही नहीं है, मतलब ऐसा लगता है कि पानी पी रहा हूँ तो मैंने कंफर्टेबली जा रहा है। अगर पानी नहीं पीता हूँ साथ में तो बहुत ज्यादा दिक्कत होता है उसमें, खाने जलन में। होती है? जलन होती है? जलन अभी नहीं होती, लेकिन हाँ बीच बीच में अगर मैं 3 4 दिन के बाद अगर होता है तो कभी कभी होने लगता है, जलन होता है। खाने के साथ में जलन होती है? खाने के पहले, खाने के बाद, खाने के बीच में, खाने के? नहीं नहीं, खाने का टाइम, खाने के आपने बाद, खाने। हाइड्रोस हर्निया बताया अभी अभी आपने एंडोस्कोपी में हाइड्रोस हर्निया बताया है। अब माइल्ड तो वाला इसमें, मतलब, हाँ। हाँ, तो आपको सिम्टम कुछ दे रहा है, कुछ आपको जलन होती है खाने के पहले या जब खाली पेट होता है? नहीं, जलन तो जलन छाती के पास होता था पहले, हाँ, बट यही मैं फिलहाल नहीं यही होता। पूछना चाह रहा हूँ। यही पूछना हम्म चाह रहा हूँ, छाती के पास जलन होती थी? हाँ हाँ हाँ, होती थी। तो ये कब होती थी आपको? ये जब होता था, जब जैसे खाली पेट कभी रह लिया तो ये होना स्टार्ट हो। मतलब आपका खाली पेट आपको दर्द होता है, ये आपका कहने का मतलब ये है, ठीक है ना? जब आप हम्म। खा लेते हैं तो आराम हम्म। मिलता है आपको, ऐसा भी होता था? खाने का टाइम एक चीज और होता है, जैसे खाना के टाइम भूख तो लगा कि हाँ बहुत ज्यादा भूख लगा, लेकिन जब खाना खाने गए तो उतना नहीं खा पाया जितना मेरा भूख था। और खाना खाने के हाँ जस्ट उठूंगा कुछ देर बाद फिर लगेगा कि मुझे और खाना खाना है। हाँ, बिल्कुल ये रहेगा आपको। देखिए, अब आपका खाने पीने में बताइए, पहले अपनी जीभ दिखाइए। भूख कैसी लगती है आपको? भूख बहुत ज्यादा लगती है, लेकिन जब जैसे शाम का टाइम, रात का जो खाना होता है वो मुझे सॉलिड मन हो पाता, अच्छा से खा पाता हूँ। और भूख ज्यादा लगती है तो सुबह नाश्ता आप क्या करते हैं? नाश्ता वही जो, अगर कभी रोटी और सब्जी हो गया सुबह को, या फिर
अंडे हो नहीं, गए, भूख केला हो ज्यादा गया। लगती है आपने बोला सुबह के हाँ समय, तो आप हाँ। उस समय आपको भूख में क्या लेते हैं? आप सुबह नाश्ते में रोटी, कभी कभी ऐसे बोल रहे हो आप कि आप नॉर्मल ना खाना नहीं डाइट ले रहे हो, कभी कुछ ले लिया हाँ कभी कुछ ले लिया, आपको भूख लगी तो आपने क्या लिया ज्यादा, ये पूछना मैंने चाह रहे हैं। ये कोई रेगुलर वाला नहीं है, हाँ, लेकिन ज्यादातर चना और वो अंडा, यही सब ज्यादा ले पाता हूँ चना सुबह अंडा को। से नाश्ता होता है आपका? है? और उसके बाद वो वो कितने बजे होता है? वो सुबह 8:30-9 बजे के आसपास, लेकिन रोज का चना नहीं होता है, कभी कभी रोटी और सब्जी भी हो जाता है। अगर वो आंटी आई बनाने टाइम पे तो हो गया, नहीं आई तो फिर वही चना वगैरह, किशमिश चना भुना वगैरह। हुआ या चना भीगा हुआ? भीगा हुआ मूंग के साथ में या किशमिश के साथ में। अच्छा, फिर उसके बाद आपने नाश्ता लिया 8:30 पे, उसके बाद फिर? उसके बाद अपना ड्यूटी हो, उसके बाद फिर दोपहर को फिर खाना, वही दोपहर का दोपहर खाना। में कितने बजे? दोपहर का वही 1-1:30 बजे के आसपास। उसमें आपने क्या लिया लंच? लंच में चावल हो गया, सब्जी दाल, बस वहीं और वहीं क्या। पे मैस में ही, वहां की नहीं नहीं, मैस में? मेस में नहीं, रूम पे अपना। अच्छा, आप आ जाते हो रूम पे? हाँ, रूम पे मैं आ जाता हूँ। अपना बनाए हो तो जब तुरंत बनाते हो या सुबह का बना के जाते हो, ठंडा हो जाता है वो खाते हो? नहीं नहीं, मैं नहीं बनाता हूँ, आंटी आती बनाने के लिए तो वो बना के जाती, मतलब वही वो 12:30 के आसपास बनाती, मतलब गर्म ही रहता है, मीडियम मतलब रहता है, मॉडरेट मतलब गर्म रहता है। शाम को? शाम को भी वही बना के जाती है तो गर्म ही मतलब मिल जाता है आराम से। शाम को मतलब शाम को 5-6 बजे आप क्या लेते हो, 4-5 बजे? 4-5 बजे ऐसा तो कुछ नहीं लेता हूँ, तो 4 बजे तो हो सकता है कि हाँ, ऑफिस का चाय पी लेता हूँ 4 बजे। और रात का खाना कितने बजे खाते हो? रात का खाना 9, 8:30-9 के बीच में ही हमेशा। तब कितनी रोटी और वो सब्जी? और रोटी तो मैं बहुत ज्यादा खा लेता हूँ, मतलब मेरे ख्याल से 8-10 के आसपास। रात में? हम्म। क्यों रात में, कैसा क्या है, किसकी इतना ज्यादा क्यों खा लेते हो? मेरा पता बेटी नहीं टूस आया क्या? क्या बोले। दादाजी को बोलो स्वेटर पहने, तुम कहाँ हाँ, बैठे रात हो? में ये खाने का ये होता है, रात को ज्यादा भूख लगता है, इस चीज को मैं भी नहीं समझ पाता हूँ। और दोपहर में भी लगता है, लेकिन फिर नींद कैसी आती है आपको? नींद ऐसे तो नॉर्मल तो आती है, अच्छा ही आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब जैसे कि नहीं आ रहा हो, ऐसे तो आपके मैंने रेगुलर रेगुलर मतलब ठीक ही आता है मतलब। आपके बाल हाँ। गिरते हैं, बालों में सर में जलन होती है, सर में दर्द होता है कहीं? सर में दर्द नहीं होता है। कहीं नहीं और सर, दर्द? इसका है मतलब साइनस का प्रॉब्लम है मुझे, मतलब साइनस नाक है? ब्लॉक रहता है, हाँ नाक ब्लॉक रहता है। नाक ब्लॉक रहता है आपका? हाँ, कभी कभी रहता है, और छींक बहुत ज्यादा आता है कभी कभी, मतलब छींक अचानक से आएगा और कांस्टेंट आता रहेगा। कब इस समय आपको ठंडी नहीं लग रही? आप टी शर्ट पहन के बैठे हुए हो। नहीं, हीटर है रूम पे, हीटर चलाया हुआ। अच्छा, हीटर का इस्तेमाल करते हो आप क्या? हीटर से फिर हाँ। एकदम से ठंडी में भी जाते होगे, बाहर भी जाते होगे एकदम से, फिर रात में बंद भी, ऐसा भी होता होगा? नहीं नहीं नहीं, ठंडी रात में गर्म होता होगा? नहीं, रात में तो हम जाते नहीं है रूम में, अभी तो लॉक कर लिया हूँ, अब तो निकलना, ऐसे खाना भी खा चुका हूँ। सुबह एक्सरसाइज वगैरह? सुबह जिम जाता हूँ मैं, रेगुलर जिम जाता हूँ। कितने बजे? आपका वही 7:30-8 बजे के आसपास। क्या क्या एक्सरसाइज करते हो उसमें? उसमें जो भी जैसे मंडे को हो गया मेरा बाइसेप और बैक का है, और उसके चलिए बाद। कार्तिक जी, 10 बज गया है, लेकिन आपका जो खाना रात का हो रहा है वो आपको विरुद्ध हो रहा है, बहुत ज्यादा आप एक्स्ट्रा ले रहे हो रात वाला। हाइट्रस हम्म। हर्निया का जो आपका रीजन निकला है वो अपने पित्त की वजह से होता है जनरली, और वो पित्त रात का खाना हजम नहीं होता है या बहुत देर तक रखा रहता है, जो अच्छा। सामता या आम दृष्टि करता है, जिसकी वजह से आपको छींके भी आ रही हैं। ठीक है, हम्म। आपकी अग्नि ठीक है, लेकिन आपकी थोड़ा सा जीवा में सामता है। और जो हम्म। सुबह का नाश्ता है वो भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है, मूंग चना हम्म। अंडा, ये आपको थोड़ा सा अभी आपको हल्का ही लेना पड़ेगा। हम्म। और अभी क्योंकि 10 बज रहा है, कुछ बातें रह गई हैं, लेकिन अभी आप ऐसा करो, रात का खाना आप खा चुके हो तो अभी ये तो हाँ। 3-4 दिन के लिए रात का खाना बंद करो। अच्छा, ओके। आपकी पेट साफ होना शुरू हो जाएगा, जो आपको कॉन्स्टिपेशन आप बता रहे हो वो हम्म। अपच है।
जिसकी वजह से अग्निमंद भी है, आपको भूख लग रही है लेकिन वो आपको हजम नहीं कर रहा है, समझ रहे हो? इसीलिए आपका जो है सुबह की अग्नि जो होती है वो प्रॉपर अग्नि होती है, रात में अग्नि अग्नि नहीं है। वो आपकी शाम दृष्टि करे, क्योंकि रात में सूरज डूब जाता है तो लीवर के एंजाइम टुवार्ड्स इंटेस्टाइन की तरफ जाने बंद हो जाते हैं, जितना धूप में होते हैं। तो इसीलिए रात का खाना अभी बंद करिए 2-3 दिन के लिए, 3-4 दिन के लिए। कल बात करते हैं, आपको कल नहीं, मंडे को बात करते हैं आपसे। तो सर और एक चीज और दिखाना था। ये इसका ये स्किन का देखिए, ये भी शायद आ रहा था, ये पहले नहीं था, अब आ रहा। ये सब इसमें वाइटनिंग, वाट बीच बीच में वाइटनिंग होगी आपकी, है ना? वाइटनिंग है या वो दाढ़ी में से छूट रहा है? अच्छा, मस्सा ये मस्सा मस फॉलिकुलाइटिस, ये हाँ। अच्छा मस्सा है ये? ये कहीं मस्सा और भी है? एक जगह और भी है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, कैमरा टर्न करता हूँ, हाथ में भी एक जगह है। और ये कैसे इसको टर्न कर, चर्म कील? ये ये देख रहे हैं हाथ में, ये देखिए। एग्जैक्टली exactly. तो ये देखिए, ये भी कफ से संबंधित रस व सोतस की दृष्टि की वजह से स्किन में ये चर्म कील टाइप का बनना शुरू हो जाता है, अच्छा। राइट? हाँ, यस तो सर। ये सारा कुछ आपका पेट से ही संबंधित है। इसीलिए पहले पेट पे काम करते हैं, रात का खाना बंद कर दीजिए 3-4 दिन के लिए। ओके। या भूख लगे तो केवल मूंग की दाल लेनी है। सुबह का आप रोटी शुरू कर सकते हैं, रोटी सब्जी वगैरह, ठीक है ना? या हम्म। मूंग की दाल या ले लीजिए, या मूंग की दाल की खिचड़ी। या 3 दिन के लिए चावल को भिगो दीजिए। ओके। हेलो? हाँ यस सर। चावल भिगो दीजिए, चावल का माड़ बना दीजिए, उसमें तिकटू, जीरा, अजवाइन, सेंधा नमक, चावल लिख लिया? अजवाइन, और जी, चावल तिकटू, अजवाइन से। तिकटू, जीरा, अजवाइन, सेंधा नमक। अच्छा ओके। वो 2-2 3-3 गिलास आप सुबह पियेंगे, वो आपका नाश्ता होगा। हम्म दिन में केवल मूंग की दाल लेंगे या मूंग की दाल की खिचड़ी लेंगे। रात हम्म का खाना कुछ नहीं होगा। ये 2 दिन करिए, आज शनिचर इतवार करके, सोमवार इतवार सोमवार को, सोमवार की शाम को आप बताइए आके, राइट? ओके। बस, और कोई दवाई नहीं। त्रिकोटि ना मिले तो जीरा अजवाइन सौंठ मिल जाए, नहीं तो जीरा अजवाइन और सेंधा नमक मिला के 2 से 3 गिलास तक भी आप पी सकते हो सुबह, चावल का माड़, हम्म ठीक है? ओके। और दिन में केवल मूंग की दाल भूख लगने पे, या उससे कहिएगा 2 दिन के लिए केवल मूंग की दाल बनेगी, वो आप 1 कटोरी हम्म पी सकते हो। उसमें भी आप जीरा, काला नमक, अजवाइन डाल सकते हो, सौंफ भी डाल सकते हो। हम्म। रात का खाना कुछ नहीं होगा, 2 दिन तक करिए, मंडे को बताइए आप, राइट? ओके ओके। और सर एक बस चीज और, तो नमक का सेवन बहुत ज्यादा करता हूँ, बिना नमक का मुझे खाने का एकदम मतलब इच्छा ही नहीं करता, और भी हाँ, बहुत तो ज्यादा नमक मात्रा में। आपको, नमक आप कौन सा लेते हो? सेंधा, सेंचर, मिंडन, या नॉर्मल नमक? नहीं, नॉर्मल नमक भी है, सेंगा भी है, और काला नमक, तो मैं ज्यादा काला नमक को प्रिफर करता हूँ। हाँ ठीक है, वो तो निकलना चाहिए, लेकिन आपको फिर भी तो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उससे तो बादल नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन आपको भूख फिर भी आपको सबसे पहले ही दिक्कत आपको कॉन्स्टिपेशन हो रही है, एक बार में हम्म। पेट साफ नहीं हो रहा है, तो इसके मतलब मतलब। कुछ फंसता है, जैसे वो मतलब रेक्टम के पास लग रहा है कि कुछ फंस रहा है, मतलब वहां से रिलीज नहीं हो पा रहा। हाँ, तो वो इसीलिए रिलीज नहीं हो रहा है, वहां पे सोतो अवरोध हो रहा है, सोतो बैगुन हो रहा है, सोतो अवरोध हम्म हो रहा है, जिसकी वजह से नहीं हुआ है। वो इतना ज्यादा सामता हो रही है क्योंकि वो रात का खाना आपको हैवी हो रहा है। अभी 10:05 हो गए हैं, क्योंकि हम लोग का 10 बजे तक का टाइम ही होता है। तो मंडे ओके को बात करेंगे। जितना आपको बताया, चावल का माड़, जीरा अजवाइन तिकट्टू डाल के, काला नमक डाल के, दिन में केवल मूंग की दाल, रात में नहीं खाना है। 2 दिन करिए, फिर शाम को बताइए, और मंडे की, ओके ठीक है? ओके। ओके ओके। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ, और जो नेक्स्ट सेशन होगा वो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। संडे को भी हम करना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को संडे को छुट्टी चाहिए होता है। तो मैं सेशन अभी बंद कर देता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि सभी लोगों को, धन्यवाद।